नमस्कार दोस्तों। भावना नाम की एक लड़की जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है, एक हॉस्टल में रहने जाती है और उसके साथ कुछ ऐसा घटता है जिसको सुनने के बाद आपके मन में इतना डर बैठ सकता है कि भाई हम पढ़ाई कर लेंगे अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के, छोटे स्कूल छोटे कॉलेज में ही। लेकिन ऐसा होता है बाहर तो ना ही जाएंगे हम कहीं पर रहने के लिए। आइए उसी डरावनी घटना की पूरी कहानी जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है भावना के साथ, बहुत ज़्यादा उम्र में तो नहीं घटी है। जब ये क्लास 11th में पहुंची उस टाइम पर घटी है। लेकिन सबसे पहले हमें भावना के लाइफ के बारे में जानना होगा, कैसे वो उस जगह पर पहुंचती है। ये छत्तीसगढ़ के अंदर ही इसका होम टाउन है। वहीं पर आराम से अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी जीवन बिता रही थी। कोई बात की टेंशन तकलीफ नहीं थी। ये बचपन से ही ना पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, हमेशा से। मतलब कि इसके कभी भी परसेंटेज ना ज्यादा ही आते थे। कभी भी ऐसा है कि अपने क्लास में फर्स्ट रैंक में ही आएगी, जिसकी वजह से घर वाले भी काफी ज्यादा प्राउड फील करते थे कि हमारी बेटी इतनी अच्छी है पढ़ाई लिखाई करने में। और उसके होम टाउन के अच्छे खासे फेमस स्कूल में उसको डाल के रखे थे कि वहां पर पढ़ाई लिखाई करेगी। लेकिन उसको ना वहां पे उतना मजा नहीं आता उस स्कूल में, कि यार अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है या कुछ तो अलग सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है मुझे। तो वो क्या करती है, सोचती है कि मैं दूसरे, मेरे होम टाउन में ही दूसरा एक स्कूल है, मैं अपने 10th का 9th का एडमिशन वहां पे ले लेती हूँ। तो वो वहां पर एडमिशन ले लेती है उस स्कूल में। उस स्कूल में स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा कूल कूल चल रहा था। उसके बहुत सारे दोस्त भी बने, जैसे कि लड़के लड़कियां सब उसके साथ बहुत अच्छे से रहा करते थे। सब अच्छे से बात करना, घूमना फिरना, टाइम पास करना, जैसे कि नॉर्मली एक स्कूल में बच्चों के साथ रहता है वैसा ही था। सब कुछ सही 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 चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसके एग्जाम होते हैं, और एग्जाम होने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद जब उसके परसेंटेज उसके जो क्लासमेट थे वो देखते हैं, तो वो शॉक हो जाते हैं और जल भुन जाते हैं पूरी तरह से। जैसे ही देखते हैं कि ये तो फर्स्ट रैंक में आई है हमारे क्लास में, और इतने ज्यादा परसेंट ऐसे कैसे हो सकता है। देखने से तो लगता नहीं कितनी पढ़ाई लिखाई करती होगी, क्योंकि हमारे साथ मस्ती भी करती है, टाइम पास भी करती है। इतने परसेंट तो नहीं आ सकते, ऐसा वाला उसके दोस्तों को लगता है, लड़के लड़कियों को। तो उसके जो स्कूल वाले थे ना, उसको वो बना देते, काउंसलर बोलते ना स्कूल का कुछ ऐसा, वो बना देते हैं। तो और जेलेसी होती है इनको कि ऐसे कैसे इसको इतने अच्छे लेवल पे पहुंचा दी है। तो इसके दोस्त लड़के लड़कियां इससे बात करना ना बहुत कम कर देते हैं। अब इसको इग्नोर करने लगे बहुत बुरी तरह से। उनको ऐसा लगने लगा कि अब इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। जेलसी की वजह से बोलो, जो भी चीजें बोलो। तो जहां पर भी ये आती थी ना, अगर स्कूल में भी उनके साथ खड़ी भी होती थी, तो वो वहां से थोड़े टाइम में ऐसे कुछ ना कुछ बहाना बता के हट जाते थे। इसको ये सब चीजें बहुत वियर्ड लगने लगी। उसको हॉन्ट करने लगी ये सब चीजें कि ऐसे कैसे हो सकता है। कोई भी, जब हम स्कूल में होते हैं और एक टाइम ऐसा है कि हमको हमारे ही क्लासमेट या हमारे ही दोस्त लोग हमको इस तरह से इग्नोर करने लगे, इस तरह से बुली टाइप हो जाए, तो फिर बहुत होता है प्रॉब्लम। और ये बेचारी एक तो पढ़ाकू, ऊपर से ये बहुत अच्छी लड़की भी, दिमाग से भी ऐसी कि सबके साथ बहुत अच्छे से रहना है। अब अपने घर वालों को भी बोलती है कि मेरे स्कूल में जो मेरे दोस्त लोग हैं मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगी इस स्कूल में, मैं स्कूल छोड़ दूंगी। घर वाले बोलते हैं बेटा देख, तू पढ़ने में तो अच्छी है ही, और तुझे पढ़ाई लिखाई से मतलब है, तो एक काम कर, तो 10th तक ये स्कूल में पढ़ाई कर ले। उसके बाद तू कहीं 11th 12th के लिए अलग स्कूल कोई ना कोई ले लेना, अलग जगह चले जाना। अभी उनसे मतलब ही क्या है, अगर नहीं बात करे तो मत कर, कर रहे तो कर, अपना घर आ, पढ़ाई कर, स्कूल जा, और दिखा दे सबको कि तू कितनी इंटेलिजेंट है, 10th में भी अच्छे मार्क्स लेके आ।
घर वाले इसको बहुत मोटिवेट करते हैं, तो भावना को भी लगता है कि हाँ यार सही तो बोल रहे हैं घर वाले। ये क्लास 10 तक उस स्कूल में पढ़ती है और क्लास 10th में भी बहुत अच्छे परसेंट आते हैं इसके एग्ज़ाम जब देती है तो। सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा था। तो अब अपने घर वालों से बोलती है कि ये होम टाउन छोड़ के मुझे जाना है बाहर कहीं पढ़ाई करने के लिए, तो मैं कहाँ जाऊँ? वो बहुत सारे स्कूल के बारे में पता लगाती है 11th-12th के लिए, कॉलेज स्कूल जो भी बोल लो। तो उसको अंबिकापुर है वहीं पे छत्तीसगढ़ में ही, तो वहाँ के बारे में उसको पता चलता है कि वहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ। लेकिन इसको या तो हॉस्टल या तो पीजी लेना पड़ेगा वहाँ पे अगर रहना है तो, क्योंकि इसके घर से इसके होम टाउन से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो घर वालों से बात करती है तो घर वाले बोलते हैं कि हाँ टेंशन क्या है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आज जा या 1-2 साल बाद जा, बाहर तो जाना है ही तुझे। तो एक काम कर, पता लगा ले तू। स्कूल के बारे में पता लगाती है, वहाँ पे एडमिशन लेती है और उसके बाद वो कोई हॉस्टल या पीजी ढूंढना चालू करती है। उसे एक पीजी मिल जाता है और अच्छा खासा, मतलब शांत जगह पे, अच्छी जगह पे। और जो रूम इसको पीजी का मिलता है ना, उस रूम में ऑलरेडी 4 लड़कियां रह रही थी जो इससे सीनियर थी। मतलब कि उनका लगभग समझ लो फाइनल ईयर चालू है, ऐसा वाला चल रहा था। तो लड़कियों से बात करके उनके नेचर से भावना को काफ़ी अच्छा लगता है। सोचती है कि अपनी उम्र वालों के साथ रहना और इग्नोर करते हैं, झगड़ा उगड़ा करते हैं फालतू फुकट में, इससे अच्छा मैं ज़्यादा उम्र वाली लड़कियों के साथ रह लूँगी, दीदी लोगों के साथ रह लूँगी। तो दीदी लोग मुझे समझाएंगे भी, मुझे मोटिवेट भी करेंगी। तो वो वहाँ का पीजी फाइनल कर लेती है। और लड़कियां सचमुच में, दीदी लोग नेचर में अच्छी थी। ये उस पीजी में रहना चालू कर दी। घर वाले अपना सब कुछ काम एडमिशन करवा के सब चले गए। इसका 11th वहाँ पे चालू हो गया। ये स्टोरी इसके 11th के टाइम पे ही मेन घटना घटी थी। 11th का उसका टाइम चालू हो गया, मस्त अपने स्कूल जा रही है और घर आ रही है, खाना वाना खाना, फिर अपने ही रूम में सो जाना जहाँ पे दीदी लोग रह रही थी उनके साथ ही रह रही थी, और पढ़ाई लिखाई करना। पूरे उसकी लाइफ में जो फोकस था ना उसका पढ़ाई लिखाई और यही सब चीज़ों में था। एक दिन की बात है, ये दीदी लोगों का टाइम अब फाइनल ईयर चल ही रहा था, तो वो लोग घूमना फिरना बहुत करते थे। दिन विन में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई टूर पे, ट्रिप पे निकल जाया करते थे और शाम तक वापस आ जाना, ये सब चलता था उनका। तो ये एक दिन की बात है, सैटरडे का टाइम था। ये लोग भावना को बोलते हैं दीदी लोग कि देख एक काम कर, तू ना आराम से रहना घर पे और खा पी लेना ढंग से, सही से रहना, और हम लोग ना ट्रिप पे जा रहे हैं तो हम लोग संडे वाले दिन सुबह ही आएंगे। आज सैटरडे को जा रहे हैं और संडे वाले दिन सुबह तक पहुंचेंगे, तब तक तू आराम से रहना घर पे, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, रह लेगी ना अकेले? तो भावना बोलती है हाँ हाँ मैं रह लूंगी, इतने टाइम से यहाँ पे रह रही हूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप लोग जाओ ट्रिप मारो, और वैसे भी एग्जाम आने वाले कुछ टाइम में तो मैं पढ़ाई वढ़ाई करूंगी। ये आराम से सैटरडे वाले दिन दीदी लोग निकल गए और ये आराम से घर पे अपना खाना पीना खाई, पूरा दिन जो भी काम था छोटा मोटा वो सब करी, शाम के टाइम में पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा करी, और उसके बाद अब डिनर का टाइम आता है। जब डिनर का टाइम आता है तो उस टाइम पे सोचती है कि मैं मम्मी को कॉल लगा लेती हूँ, मम्मी से बात करती रहूंगी और खाना खाती रहूंगी। ऐसा ही करती है, मम्मी को कॉल कर ली है, मम्मी से बात कर रही है, खाना खा रही है। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि जो इनका कमरा है ना, कमरे में जो बाथरूम है, उस बाथरूम के अंदर से किसी के नहाने की आवाज आ रही है। जैसे बाथरूम के अंदर नहाते तो पानी की एक छप छप या एक अलग सी साउंड क्रिएट तो होती ही है, आवाज तो आती ही है, वैसी आवाज आ रही है। ये मम्मी को बोलती 1 सेकंड मम्मी, फोन में बात कर रही थी, खाना खा रही थी, खाना खाना रोकी, बोली कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाथरूम के अंदर कोई नहा रहा है। मम्मी बोलती है कैसे कोई नहाएगा, तूने तो बोले दीदी लोग ट्रिप पे गए हुए हैं, तू तो अकेले है कमरे में, तो फिर गया कौन नहाने के लिए बाथरूम में? ये बोलती है 1 सेकेंड आप होल्ड करो, आप रुको, मैं देख के आती हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमारे बाथरूम में कैसे कोई घुस सकता है। ये अपना खाना छोड़ी, मम्मी का फोन साइड में रखी
और धीरे धीरे दबे कदमों से बाथरूम की तरफ जाती है। अभी भी किसी के नहाने की आवाज आ रही थी, और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है, बाथरूम में अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन नल चालू है, पानी बह रहा है। इसका दिमाग खराब, अचानक से धक सा होता है, झटका सा लगता है इसको कि ऐसे कैसे हो सकता है। कोई नहा रहा था और नल भी चालू है, तो फिर कोई दिखाई क्यों नहीं दिया। फटाक से आती है, फोन उठाती है, मम्मी को बताती है कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ। मम्मी बोलती है इतना मत सोच यार, तू इतना क्यों सोच रही है। हो सकता है कि अपने आप नल चालू हो गया होगा, कई बार नल लूज हो जाता है तो अपने आप चालू हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। भावना बोलती है कि नहीं मम्मी, मुझे थोड़ी नेगेटिविटी सी अजीब सा लग रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मम्मी बोलती इतना मत सोच, तू खाना वाना खा और खाना खा के सो जा। जा रही हूँ मैं भी सोने के लिए। मम्मी फोन रख देती है। उसके बाद अचानक से इसके रूममेट जो दीदी लोग थी उनका कॉल आता है। उसमें से एक दीदी कॉल करती है, ये बोलती है हाँ दीदी, हाँ बोलो। तो बोलती है कि देख, तुझे तो हमने बताए थे ना कि आज रात में नहीं आएंगे, आज सुबह सुबह संडे वाले दिन आएंगे, 9-10 बजे तक आएंगे। तो तू सुन, तुझे जो बोल रहे हैं ना अभी ध्यान से सुन। भावना बोलती है हाँ सुन रही हूँ, बोलो। तो दीदी बोलती है कि देख, कुछ भी हो जाए, बाहर से अगर कोई भी दरवाजा नॉक करता है तो तू दरवाजा मत खोलना। ये बोलती है कि क्यों, वो आंटी भी तो आ सकती है ना, जो आंटी जिनका घर है। तो दीदी बोलती है कोई भी दरवाजा नॉक करता है रात के टाइम में, तू दरवाजा नहीं खोलेगी। अगर खोली तो कुछ बहुत गड़बड़ हो सकता है। ये बोलती है ओके। दीदी लोग बोलते खाना खाई तूने। ये बोलती है हाँ खाना तो खा ली हूँ। तो बोलते सो जा, कुछ भी आवाज आए, कहीं से भी आवाज आए, तुझे रिएक्ट नहीं करना है, चुपचाप सो जा। समझ ले कि कुछ आवाज आ ही नहीं रही है, कान में रुई ठूस के सो जा। अब भावना को थोड़ा सा डर लगता है, अभी ज्यादा डर लगता है कि ऐसी बात क्यों कर रही है। आज से पहले दीदी लोगों ने ऐसा कुछ बोले नहीं थे, मुझे कुछ बताए नहीं थे कि क्योंकि आवाज आए या दरवाजा नॉक करे तो नहीं खोलना है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो इग्नोर करती है सारी चीजें और अपने बेड पे सोने चली जाती है। आराम से सो रही है। आधी रात का टाइम हो रहा होगा शायद, उसको याद भी नहीं है ढंग से। उसे वापस से बाथरूम से कुछ तो एक्टिविटी की आवाज सुनाई देती है। वो अचानक से उठ के बेड पे बैठ जाती है और देखने लगती है बाथरूम की तरफ। नाइट बल्ब जल रहा था, प्लग से नॉर्मल बल्ब भी चालू कर देती है और ऐसे ध्यान से देखने लगती है। अभी बाथरूम की तरफ देख ही रही होती है, कुछ तो आवाज आ रही थी पानी वाने की। तभी अचानक से बाथरूम के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई औरत बहुत ही दर्द में, दुख में रो रही है, कराह कराह के रो रही है। अभी उस औरत की रोने की आवाज आ ही रही थी, तभी अचानक से उसी बाथरूम के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये इसके लिए बिल्कुल ही ज्यादा शॉकिंग था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बाथरूम में एक औरत और एक बच्चा कहाँ से घुस गए। मैं तो अंदर से लॉक करके रखी हूँ, दीदी ने बोली थी कॉल में, उसके बाद मैंने डबल चेक करी और लॉक करके रखी हूँ दरवाजा। अब इसको कपकपाहट होने लगती है, धक 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 होने लगता है जोर जोर से। आप खाली इमेजिन करो, आप कहीं पर अकेले रह रहे हो किसी कमरे में और ऐसा कुछ होने लगे तो कैसा लगेगा। ये वहां से बेड से उठती है धीरे धीरे दबे कदमों से, और बेड से उठ के धीरे धीरे करते हुए बाथरूम के पास जाती है और बाथरूम का दरवाजा खोलती है। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है, बाथरूम में कोई भी नहीं था, लेकिन किसी के कीचड़ वाले पैरों के निशान थे बाथरूम में, मिट्टी कीचड़ वाला। जैसे ही वो चीज देखती है, बाथरूम के फर्श पे किसी के मिट्टी के पैरों के निशान है, जोर से चीखती है। और जैसे ही जोर से चीखती है, इसका दरवाजा नॉक होता है बहुत ही तेज से, ढाम 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 करके। ये भागते हुए जाती है और दरवाजा खोल देती है, क्योंकि इसको ऐसा लगा था कि मैडम आई होगी,
जो पीजी वाली मैडम जो है मालकिन, वो मेरी चीख की वजह से आई होगी देखने के लिए मुझे, लेकिन जैसे इसने दरवाज़ा खोली है, बाहर कोई भी नहीं है। पूरा सुनसान वीरान है। चारों तरफ देखती है थोड़ा सा और बाहर निकल के, एक इंसान या इंसान की ज़ात नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है। अब इसको धक 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 जोर जोर से होने लगा कि दीदी लोगों ने मना किए थे कुछ भी हो जाए दरवाज़ा नहीं खोलना। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैंने क्यों दरवाज़ा खोल दिया। और मेरे तुरंत चीखने से थोड़ी मकान मालकिन आ जाती, ऐसा थोड़ी होता है। मेरा दिमाग क्यों नहीं काम किया, ऐसा रोने जैसी हो जाती है। दरवाज़ा बंद करती है और बेड पे बैठ जाती है। पूरी रात उसको बाथरूम के अंदर से चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, औरत के, बच्चे की, बाहर दरवाज़ा नॉक करने की, कॉरिडोर में किसी के भागने की आवाज़ आती ही रही, कंटिन्यू आती रही। एकदम परेशान हो गई। जैसे तैसे करके 4-5 बजे करीब उसको नींद आई है और वो सोई है। और जैसे ही वो सोई है, शायद 8-9 बजे का टाइम हो रहा होगा, इसके दरवाज़ा का वो नॉक होता, दरवाज़ा बेल बजता है। वो झटके में उठती है, देखती है हाँ सुबह का टाइम हो गया है, ठीक है अब खतरा नहीं होगा। उठती है और दरवाज़ा खोलती है। जैसे दरवाज़ा खोलती है, उसके सामने चारों दीदी खड़ी थी। जैसे ही उनको देखती है, फूट फूट के रोने लगती है। वो लोग शॉक कि क्या हो गया इसके साथ। बोलते अंदर 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 चल, अंदर चल। दीदी लोग अंदर आते बोलते क्या हो गया, बता भावना क्या हो गया तुझे। भावना बोलती है कि दीदी ये सब कुछ हुआ पिछली रात में। दीदी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। बोले कि तुझे मना किए थे ना कि कुछ भी आवाज़ आ रिएक्ट नहीं करना है, दरवाज़ा नहीं खोलना है। तूने दरवाज़ा क्यों खोल दी पागल, नहीं करना चाहिए तुझे ऐसा। ये बोलती है कि दीदी मैं क्या करूँ, कि क्यों नहीं खोलना था, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। दीदी लोग बोलते हैं काम कर तो सो जा। तो सोई नहीं है पूरी रात से, और सो के उठेगी तो शाम को बताएंगे। इसका दिमाग खराब। ये रो रही थी, दीदी लोग इसको सुला देते हैं कैसे करके। आफ्टरनून में उठती है, उसके बाद थोड़ा नहाती है, नहाने के बाद छत वाले एरिया में जाती है। सोचते थोड़ा माइंड रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ, दीदी लोग इवनिंग बताएंगे ये क्या प्रॉब्लम है। ऊपर छत पे घूम ही रही होती है, उसको अचानक से छत के ऊपर वैसे कीचड़ वाले पैर दिखाई देते हैं जैसा कि पिछली रात बाथरूम में दिखाई दिए थे। वो भागते हुए नीचे आती है और वापस से दीदी लोग से डरते डरते बोलती है कि मैंने वापस से ऊपर देखा, वही वाले पैर जो बाथरूम में दिखाई दे रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। दीदी लोग बोलते तुझे बताना ही पड़ेगा, वरना तो रोज डरती रही फालतू फुकट। जब बोलती है हाँ क्या क्या दिक्कत है बताओ, तो बोलती है एक दीदी उसमें से कि जो मकान मालकिन है ना, ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, समझ ले साइको टाइप की औरत है ये। तो बोलती है भावना कैसे। तो दीदी बोलती है कि इसका बेटा दुबई में रहता था पहले, और वहीं पर काम वाम कर रहा था। और जब आता है यहाँ पर अपनी अंबिकापुरी इस घर में, तो उसकी माँ उसकी शादी करवाने के लिए सोचती है, और उसकी शादी एक लड़की से करवा भी देती है। और पैसे से दहेज वहेज बहुत ज़्यादा मांगी थी उसके लड़की के बाप से, तो जितना उसके पास हो पाया उतना उसने पैसे से दिया था। लेकिन ये थी मकान मालकिन बहुत लालची औरत। वो डेली उसको परेशान करती थी, पैसों को लेके, दहेज को लेके, अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। वो अपने पति से ही बोलती थी तो उसका पति इग्नोर करता था बिल्कुल। और एक टाइम ऐसा आता है कि मकान मालकिन को पता चलता है कि मेरा बेटा किसी और के साथ चक्कर चला रहा है, किसी और लड़की के साथ, और वो लड़की बहुत रिच है, बहुत अमीर है। और ये चीज़ वो खुश होती है, उसको पता चलता है चलो मज़ा आएगा, अब तो मेरा बेटे की गर्लफ्रेंड होगी, उससे शादी करवा दूंगी और पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ऐसी वाली खुश होती है। तभी अचानक से जो बहू थी मकान मालकिन की, उसको पता चलता है कि मेरे पति का किसी के साथ चक्कर है। तो वो अपनी सास के पास आती है, पति के पास, और लड़ाई करते हुए उनको बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेगनेंसी का बताती है। उसका पति एकदम गुस्से में तिलमिला जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया था उस दिन। सास, पति और उसकी गर्लफ्रेंड सब लोग मिलके उसको बहुत पीटते हैं, बहुत ज़्यादा। प्रेग्नेंट औरत थी बेचारी, इतना पीटते हैं उसको। और उसका पति उसके साथ बहुत बुरा बुरा भी करता है। और जो उनके घर के पीछे वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर मिट्टी वाला हिस्सा है, वहाँ पे ले जाके रात के टाइम में ही, आधी रात में ही उसका खेल कर देते हैं मिट्टी में। सब लोग ढूंढते रह जाते हैं कहाँ चली गई, क्या हो गया, सारी चीज़ें, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। बहुत काफ़ी टाइम बाद शायद पता चला भी होगा,
तो बच गए होंगे, क्या ही फर्क पड़ जाता है। तो उसके बाद से उस औरत की आत्मा यहाँ पर हॉन्ट करने लगी, लोगों को दिखाई देने लगी, उसके पति को, और जो उसकी गर्लफ्रेंड जिससे शादी किया पति ने, उसको परेशान करने लगी। तो उसका पति अपनी गर्ल पत्नी को लेके, जो दूसरी वाली पत्नी है, उसको लेके दुबई चला गया। लेकिन मकान मालकिन यहीं रह गई, और वो और ज़्यादा पागल जैसी हरकत करने लगी और साइको होने लगी, क्योंकि उस औरत की एक्टिविटी आज भी होती है इस घर में, और उसके बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और उसकी भी रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। हम्म। तो वो बोलती है भावना कि ये तो बहुत अजीबोगरीब बात है। तो वो किसी को कुछ करती नहीं है। दीदी लोग बोलते हैं कि वो कुछ करती तो नहीं है, लेकिन प्रेजेंस ज़रूर दिखाती है अपना, कि मैं यहाँ पे हूँ। और वो तुझे भी दिखाई है, हमें भी कई बार देख चुके हैं। और मकान मालिक की तो तू देखी है कैसे पागल टाइप घूमती है, तो उसका तो छोड़ ही दे। अब कितने दिन और बचेगी नहीं मालूम, लेकिन इसीलिए तुझे बोलते हैं कि तू रात में दरवाजा मत खोलना। भावना को बहुत डर लगता है, लेकिन कर भी क्या सकती है। आराम से रह रही है, अपना 11th 12th का एग्ज़ाम भी देती है, उसमें भी अच्छे परसेंटेज आते हैं। उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहीं और चली गई, या जो भी करना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, लेकिन उस घटना को कहीं से भी भूल नहीं पाई। और इस घटना की जानकारी खुद भावना भावना ने दी ली। थी। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई और मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो डायरेक्टली लिख कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, वहाँ पर हम आपस में 1-to-1 भी बात कर सकते हैं। और हमारे गेमिंग चैनल में आएंगे तो वहाँ पर आज ही एक नया गेम वाला वीडियो अपलोड हुआ है, बहुत स्कैरी, बहुत ज़्यादा डरावना है। तो अभी जाओ उसको एंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।